प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आज के प्रकरण अर्ध प्राथमिक आभासी समूह के विषय में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों पूर्व के वीडियो में हमने सामाजिक समूह के अंतर्गत प्राथमिक समूह क्या होते हैं, द्वैतिक समूह क्या होते हैं, इनका अर्थ और परिभाषाएं, विशेषताएं और इसके साथ साथ हमने प्राथमिक और द्वैतिक समूहों में अंतर के विषय में बात की थी। आज इन दोनों ग्रुपों या दोनों समूहों के विषय में बात करने के बाद दोनों ही विशेषताओं से युक्त एक समूह की चर्चा करने जा रहे हैं, जो हालांकि बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता है इस विषय पर। कई बार छोटा क्वेश्चन जो है वो इसमें बनता है, वो है आभासी समूह या अर्ध प्राथमिक समूह। आभासी समूह का जो संप्रत्यय है या अवधारणा जो है वो चार्ल्स कोले के द्वारा दिया गया। आभासी समूह नाम उन समूहों को दिया गया जो प्राथमिक समूह के लगभग करीबी होते हैं या निकट होते हैं। इनमें प्राथमिक समूह की विशेषताओं का आभास होते हुए भी ये पूर्णतया प्राथमिक समूह के समान नहीं होते हैं, अतः इन्हीं समूहों को अर्ध प्राथमिक समूह कहा जाता है। अर्ध प्राथमिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि आधा प्राथमिक। इन समूहों में सदस्यों की संख्या, संबंधों की घनिष्ठता तथा आमने सामने के संबंधों की दृष्टि से ये पूर्ण रूप से प्राथमिक समूह के समान होते हैं, परंतु संगठन, संरचना और उद्देश्यों की दृष्टि से ये प्राथमिक समूह समान नहीं होते, अलग होते हैं या उनसे भिन्न प्रतीत होते हैं। अर्ध प्राथमिक समूहों को कोले ने परिभाषित करते हुए कहा कि ये घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित ऐसे समूह हैं जो अपनी संगठन संबंधी विशेषताओं और विशेष उद्देश्यों के कारण सीमित आकार के होते हैं। अर्थात आभासी प्राथमिक समूहों का निर्माण आमने सामने के संबंधों के आधार पर तो किया जाता है, लेकिन इनका संगठन प्राथमिक समूह से बिल्कुल अलग होता है। इसी विशेषता के आधार पर कोले ने स्काउट ग्रुप, सामाजिक वर्ग, वर्तमान क्लब, ग्रामीण मनोरंजन केंद्र आदि को आभासी समूह में रखा है। ये जो आभासी समूह, आभासी का मतलब आभास होता है, हमें लगता है ऐसा, तो वो आभासी कि ये देखने से या कुछ विशेषताओं के आधार पर तो हमें ये लगेंगे कि प्राथमिक है, यानी कि प्राथमिक का आभास होगा, और कुछ दृष्टिकोणों से हमें ये लगेंगे कि नहीं यार ये प्राथमिक तो नहीं है, ये धार्मिक है, ये द्वैतिक है। प्राथमिक तो नहीं है, द्वैतिक है। तो इन दोनों की मिलीजुली विशेषताओं वाले जो समूह होते हैं, उन समूहों को प्राथमिक समूह कहा जाता है। अर्ध प्राथमिक इसलिए कि आधे प्राथमिक हैं और आधे द्वैतिक हैं। अर्ध प्राथमिक कोले ने जब इनकी परिभाषा दी तो उन्होंने कहा कि घनिष्ठ और आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित। कैसे हैं ये? घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित होते हैं और अपनी संगठन संबंधी विशेषताओं और विशेष उद्देश्य के कारण इनका आकार जो है वो छोटा होता है या सीमित आकार के ये होते हैं। ये यूँ समझिए कि आभासी जो प्राथमिक समूहों का निर्माण जो है वो आमने सामने के संबंधों के आधार पर तो किया जाता है, लेकिन इसका संगठन
जो प्राथमिक समूह से बिल्कुल अलग होता है। और इसी विशेषता के आधार पर कुले ने, मैंने आपको बता ही दिया कि स्काउट ग्रुप है, सामाजिक वर्ग है, वर्तमान क्लब है या ग्रामीण मनोरंजन केंद्र है, इन सारों को किसमें रखा है? आभासी समूह में रखा है। इन समूह का यदि हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो इसमें कुछ गुण तो हमें प्राथमिक के मिलेंगे और कुछ विशेषताएं हमें द्वितीयक की मिलेंगी। समाजशास्त्री बॉटममोर ने जो आभासी समूह की परिभाषा दी तो उन्होंने कहा कि आभासी समूह एक ऐसा युग है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है। किसकी? संरचना और संगठन की कमी, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ, यानी कि उनके बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं होती है या कम जागरूक हो सकते हैं। बॉटममोर ने भी यही अपनी परिभाषा में कहा कि अर्ध प्राथमिक समूह जो है वो पूर्णतः समूह नहीं होते, पूरा या पूर्ण समूह इनको नहीं माना जाता है, किंतु भविष्य में ये किसी समूह का रूप धारण कर सकते हैं। भविष्य में किसी विशेष समूह के रूप में ये परिवर्तित हो सकते हैं। इसका जो बॉटममोर ने आभासी समूह को कहा कि ये सामाजिक वर्ग है, परिस्थिति समूह है, आयु, लिंग आदि को हम अर्ध समूह मान सकते हैं। वहीं एस.सी. मैयर की जब बात करें तो इन्होंने अर्ध समूह को दो प्रकार का बताया। एक तो कहा कि अर्ध प्राथमिक वर्गीकृत अर्ध समूह, तो वर्गीकृत अर्ध समूह तो जिसमें सदस्यों की जो सामाजिक परिस्थिति और हित जो है वो तो लगभग क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, और वे कभी भी संगठित होकर के समूह का निर्माण कर सकते हैं। फिर से ध्यान देना इस बात पर आप कि वर्गीकृत अर्ध समूह जो है जिसमें सदस्यों की सामाजिक परिस्थिति एवं हित समान होते हैं और वे कभी भी संगठित होकर के समूह का निर्माण कर सकते हैं। अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह की बात करें तो इन समूह में संगठन तो होता है परंतु अहम की भावना प्रबल होने के कारण व्यक्तियों में परस्पर अंतःक्रिया नकारात्मक होती है, और जब अंतःक्रिया सकारात्मक हो जाती है तो वह अपने संगठन के बल पर ये अर्ध समूह में बदल जाता है। वहीं गिन्सबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में अर्ध समूह को विशिष्ट परिभाषा देते हुए कहा कि ये कई ऐसे मानवीय संकलन होते हैं, कई ऐसे मानवीय संकलन होते हैं जिनका कोई अन्य ढांचा नहीं होता है, लेकिन जिनके सदस्यों में परस्पर समान रुचियां और समान व्यवहार प्रतिमान जो है वो पाए जाते हैं, और जिसके कारण ये कभी भी निश्चित एवं विशिष्ट संगठित समूह का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें अर्ध समूह कहा गया है। इन अर्ध समूहों में जिस वर्ग सामाजिक वर्ग और जनता को मानते हैं उसके अनुसार सामाजिक वर्ग के सदस्यों में संबंधों की निरंतरता का गुण न होने से भी ये समूह की कोटि में नहीं आते। तो प्राथमिक और द्वैतिक समूह की समान विशेषताओं के संकलन वाले समूह को हम ये कह सकते हैं कि वो अर्ध प्राथमिक समूह। अभी तक की जो परिभाषाएं हमने कहा, अभी तक की जो भी विवरण हमने जो देखा उसमें यही है कि अर्ध समूहों का निर्माण जो है कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए घनिष्ठ और आमने सामने के संबंधों के आधार पर किया जाता है, या यूं कह लीजिए कि अर्ध प्राथमिक समूह जो है वो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए घनिष्ठ और आमने सामने के संबंधों के आधार पर निर्मित होते हैं। आभासी समूह व प्राथमिक समूह में कुछ अंतर भी हम यहाँ बता सकते हैं जिसके आधार पर
इन्हें अर्ध प्राथमिक समूह कह सकते हैं। यानी कि प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक समूह में कुछ अंतरों के आधार पर यदि हम इसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करें तो हम और इसको बारीकी से समझा सकते हैं। और कई बार ये अपना लघुत्तरात्मक प्रश्न भी बनता है कि प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह में क्या अंतर है। तो प्राथमिक समूह की बात करेंगे तो प्राथमिक समूह में ये कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? प्राथमिक समूह व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाओं को या संपूर्ण क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। अर्ध प्राथमिक में कि कुछ विशेष उद्देश्यों और व्यवहारों से ही संबंधित होते हैं या कुछ विशेष उद्देश्यों और व्यवहारों को ही प्रभावित करते हैं या कुछ विशिष्ट कार्यकलापों तक अपने आप को सीमित रखते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूहों के सदस्यों में एकीकरण की भावना की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि अर्ध प्राथमिक समूह में संगठन कुछ समय के लिए ही होता है। ऐसी कोई प्रचुरता यहाँ पर नहीं पाई जाती। प्राथमिक समूह का जो आकार है वो काफ़ी छोटा होता है या बहुत छोटा होता है, और अर्ध प्राथमिक समूह आकार में प्राथमिक समूह से तुलनात्मक रूप में बड़े होते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन प्राथमिक समूह की यदि तुलना करें या प्राथमिक समूह का आकार देखें तो उसकी तुलना में अर्ध प्राथमिक समूह का आकार काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद है कि प्राथमिक समूह का जो निर्माण है वो तो स्वतः होता है। कैसे होता है? अपने आप होता है। हमें किसी को अपना रिश्तेदार, भाई बंधु, परिवार का सदस्य, भाई बहन बनने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है। जबकि अर्ध प्राथमिक या अर्ध समूहों का निर्माण जो है, आभासी समूहों का जो निर्माण है, वो आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। प्राथमिक समूहों की जो प्रकृति है वो स्थायी होती है। कैसी होती है? स्थायी होती है। जबकि अर्ध प्राथमिक समूह की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही।